अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 10वीं के तमाम तलबा व तालिबात का एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी माँ से रुखसत लेते हुए ये नाज़म हम पढ़ रहे हैं, और पहले ही इसका एक बंद जो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है, पहला वाला बंद वो हमने पढ़ा। अब दूसरे बंद से मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। आखिर असीर यास का कुफल दहन खुला, वा था दहन ज़ख्म के बाब सखन खुला। एक दफ्तर मजालिम चरख कहन खुला, अफसान शदायद रंज व सखन खुला। दर्द दिल गरीब जो सर्फ बयां हुआ, खून जिगर का रंग सखन से अयां हुआ। क्योंकि जैसे पहले ही मैंने कहा है कि यहाँ रामचंद्र जी अपनी माँ से रुखसत लेते हुए जब वो वनवास के लिए जा रहा था अपने बाप दशरथ के कहने पर, तो पहले बंद में उस मंज़र को पेश किया गया है। जब वो अपनी माँ के पास आया तो उसकी माँ वो गुम थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसकी नज़रें अपने बेटे पर थी। इस दूसरे बंद में शायद ने इस मंज़र को पेश किया कि आखिर उसकी माँ ने वो खामोशी तोड़ दी। आखिर असीर यास, असीर का मतलब कैद, यास का मतलब होता है मायूसी। आखिर उसने अपनी उस मायूसी की उस कैद से वो बाहर आ गई। कुफल दहन खुला, कुफल दहन मुंह का ताला, यानी अब उसने बोलना शुरू कर दिया। वाथा दहन ज़ख्म के बाब सखन खुला, और उसकी बात जो है, उसकी एक एक बात गोया ऐसा लगता है कि एक एक ज़ख्म देती थी, इतनी गहराई से वो बातें कर रही थी। एक दफ्तर मजालिम चक्र कहन खुला, गोया ऐसा लगता है कि एक एक बात एक एक ज़ख्म दे रही है, एक एक तीर की मुशाबत रखती थी उसकी बात। और उसके अंदर का जुल्म जो उसके बेटे की जुदाई की वजह से उस पर हो रहा था वो बाहर आया। अफसाना शदायद रंज व सखन खुला, और उसने अपना अफसाना मतलब उसने अपनी कहानी बयान की। सखन खुला, हर एक बात में उसके दिल की अंदर की कैफियत ज़ाहिर थी, उसकी कहानी ज़ाहिर थी। दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयां हुआ, दर्द दिल, उसके दिल का दर्द जो था। और गरीब का मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं, बल्कि वो बेगुनाह थी। दर्द दिल गरीब जो सिर्फ बयां हुआ, और उसके दिल की कैफियत जो वो बयान कर रही थी। खूनी जिगर का रंग सखन से आया हुआ, तो गोया उसकी बातों से उसकी जिगर की कैफियत ज़ाहिर होती थी। गोया कि उसका जिगर जो है, उसका दिल जो है, खून के आंसू रो रहा था अपनी बेटी की जुदाई में। सुनकर जुबां से माँ की ये फरियाद दर्द खैज़, जब रामचंद्र जी ने अपनी माँ की कैफियत, अपनी माँ की ये दर्द भरी फरियाद सुनी, इस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज़। तेग का मतलब होता है तीर। तो गोया ऐसा लगा जैसे कि इस बेटे पर भी एक तीर चली हो, और कौन सी तीर? गम की तीर। आलम ये था करीब की आंखें हों अश्करेज़, इस बेटे की भी कैफियत हालत कुछ ऐसी हुई कि गोया ऐसा लग रहा था कि इसकी आंखों से अभी आंसू बहेगा, लेकिन आंसू बहेंगे, लेकिन हज़ार ज़बत से रोने से की गुरेज़। गुरेज़ करना मतलब होता है परहेज़ करना। लेकिन रामचंद्र जी ने लाख कोशिश की कि उसकी आंखों से आंसू न टपके। क्यों? सोचा यही कि जहाँ से बेकस गुजर न जाए, क्योंकि उसने यही सोचा कि अगर मैं भी रो पड़ूँ अपनी माँ की तरह, अगर मैं भी अपनी जुदाई के गम का इजहार करूं, तो ये बेकस, जो मेरी माँ बेकस है, ये रामचंद्र जी कह रहा है कि जो मेरी माँ बेकस है, जो पहले से ही अधमरी हुई है मेरी जुदाई को लेकर, और गुजर न जाए। हो सकता है कि अगर मैं भी रो लूँ तो ये कहीं मर न जाए। नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। नाशाद का मतलब होता है नाखुश। रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर उसने मुझे नाखुश देखा तो शायद ये मर जाएगी। कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, और जो लोग ये मंज़र देख रहे थे, ये हालत, ये कैफियत जो देख रहे थे ये लोग, कि ये माँ बेटे एक दूसरे से कैसे रुखसत लेते हैं, इन बेकसों की जान का बचना है अब महाल। तो वो जो लोग देख रहे थे इस मंज़र को,
تو وہ من ہی من میں کہتے تھے کہ اب ان کا بچنا محال ہے، مشکل ہے، اب یہ دونوں نہیں بچ پائیں گے جدائی کی وجہ سے۔ ہے کبریا کی شان، گزرتے ہیں ماہ و سال، مگر کبریا کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا اللہ، یعنی شاعر کہتا ہے نہیں، اللہ جو ہے، اوپر والا جو ہے، وہ بڑے سے بڑے زخم کی بھی مرہم پٹی کرتا ہے۔ کبریائی کی شان، گزرتے ہیں ماہ و سال، یہ اوپر والے کی شان ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی قدرت ہے کہ وقت گزرتا گیا، سال گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال۔ اور درد ہجر کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا غم، جدائی کا درد، اور آہستہ آہستہ ان کے دل سے، ان دونوں کے دل سے وہ جدائی کا غم ختم ہوتا گیا۔ ہاں کچھ دنوں تو نوحہ ماتم ہوا کیا، ہاں یہ سچ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دونوں نے، ماں نے بھی اور بیٹے نے بھی، جدائی کی وجہ سے نوحہ ماتم کا مطلب ہوتا ہے ماتم کیا، انہیں ایک دوسرے کی بہت زیادہ یاد آ گئی، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا، مگر آخر ان دونوں نے اپنے اپنے دل کو سمجھایا اور ایک دوسرے کی وہ جدائی برداشت کی۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔